चलिए दोस्तों, हमारे चैनल A to Z लव मैथ में आपका स्वागत है। और नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयतन का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। यानी क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है, जिसमें कह रहा है लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। जिसमें ये है, पहले तो वो वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं सर? तो बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं हेलो दोस्तों, हमारे चैनल A to Z लव मैथ में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, जिसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। और तदनुसार इस प्रकार बने आयतन का क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। तो ठीक है, मान लेते हैं एक वर्ग रहा होगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं सर, यानी कि 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चाहिए। एक वर्ग रहा होगा, इसकी मान लीजिए लंबाई में 10 मीटर में क्या कर दें? 30% की वृद्धि कर दें, यानी 30% की वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कितना होगा? 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 30% हटाएंगे तो ये कटा, यानी कि 3 का वृद्धि हुआ। ठीक है, पहले 10 रहा है और कितना वृद्धि हुआ? तो 3 का। फिर उसके चौड़ाई में यानी कि वृद्धि करते हैं तो 10 पहले है और 20% की वृद्धि करते हैं तो परसेंट को हटाएंगे, बटा में 100 आएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी कि 2 का वृद्धि हुआ। यानी कि पहले वो कितना था, यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 10 × 10। पहले कितना था वो? 100, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 100 था। अब हमारा देखिए उसकी लंबाई कितना बढ़ गई, तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई बढ़ गई कितनी? तो 13 हो गया। और उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गया। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो गया। यानी 12 3 36 को 6 और 12 का में 12 3 15, यानी कि ये आयत का निकाला है, आयत, और ये हमारा होगा वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा भुजा स्क्वायर, यानी ए गुणते ए, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए। और दोनों में क्या अंतर आया, यही पूछा है, तो दोनों में कितना अंतर आया? तो अंतर आएगा 56 का। अंतर आएगा कितना? 56 का। यानी कि आयतन जो क्षेत्रफल बढ़ा है तदनुसार वो क्या बन गया था? क्षेत्रफल जब बढ़ा है कितना? 30% लंबाई और 20% उसकी चौड़ाई बढ़ाए हैं हम, यानी कि जब बढ़ा है तो वो आयत बन गया है। वर्ग से क्या बन गया है? आयत। तो आयत बन गया तो कितना उसका क्षेत्रफल बढ़ा? तो 56। यानी कि अब परसेंट में कितना बढ़ा? तो 56 बढ़ा, बट किस पे बढ़ा? 100 पे बढ़ा। 100 × 100% में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कटा, यानी कि कितना हमारा आंसर है? तो 56%। दैट इज आंसर, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी हो जाएगी। यानी कि अब वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि हमको फार्मूला याद है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है सर? 2। देखिए यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। तो चलिए इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो देखिए ये
पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि। अब नई वृत्त की परिधि, नई वृत्त की परिधि, नई वृत्त की परिधि क्या होगा, 50% कम कर दिया जाए। पहले 2πr थी, पहले क्या थी 2πr थी, 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, तो 50% कम कर देंगे तो 2πr का 50% यानी 1/2 कर देंगे इसका, तो कितना आ गया, πr आ गया। अब नई वाली वृत्त की परिधि क्या आ गई, तो πr आ गया, ठीक है। अब कहा है कि तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ जाएगी उस वाले वृत्त में, नए वाले में। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो πr² होता है। तो अब क्या करेंगे, जब हमारा ये हो रहा है, इसका मतलब ये अभी हुआ कि हमारी त्रिज्या क्या हो गई, आधी। हमारी त्रिज्या भी क्या हो रही है, आधी हो रही है। त्रिज्या क्या हो रही है, तो आधी हो रही है। तो हमारा होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पहले ये रहा होगा, अब नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमारा इसका आधा होगा। कमी करेंगे तो त्रिज्या का आधा होगा, तो πr² बटे में 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, ये ब्रैकेट में आएगा तो 2r का वर्ग यानी कि इसका आधा, तो इसका भी वर्ग होगा, ठीक है। जब इसको इतना कमी कर देंगे, उसके क्षेत्रफल में कमी पूछा है ना, तो उसके क्षेत्रफल में कमी कर दिए इतने का, तो कमी कर दिए तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3/4, 4 से गुणा करेंगे तो आपको 4 हो जाएगा, और ये घटेगा तो आएगा 3πr²/4, यानी कमी आ गई हमें वृत्त की क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल में कमी कितना आ गया, इतने का। और कितने पर आया, पहले वाले क्षेत्रफल पे आया ना, तो पहले वाला क्षेत्रफल हमारा कितना है, पहले लिखते हैं 3πr² बटे में 4, पूरे का बटा किस पे आया, तो πr², और हमको परसेंट पूछा है तो परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं सर, यानी कि बीच वाला गुणा जो हिस्सा होता है इसके नीचे आ जाता है, ठीक है सर। तो इसको इसके नीचे लाते हैं, गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। πr² से πr² कटा, 4 से 100 कटा, 25%, तो 25 में अब क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75%, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 75%। डी नंबर ऑप्शन क्या है सर, तो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लिखना हो तो लिख लीजिए इसको। चलिए तब तक नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कह रहा है एक घन का किनारा, कह रहा है एक घन का किनारा, घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए या गया, 50% बढ़ा दिया गया है। उसके बाद कह रहा है तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई।
चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। तो हमारा होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इससे भी आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए बस केवल। कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमको कह रहा है कितना परसेंट बढ़ाने के लिए, तो 50%। यानी 50% का मतलब क्या होता है सर, 1/2 बढ़ेगा। मान लीजिए पहले रहा होगा कितना भुजा, यानी कि किनारा मतलब उसका साइड, यानी कि एक भुजा। ठीक है, एक साइड का भुजा कितना बढ़ा रहा है, 2 रहा होगा पहले, तो अब 1 बढ़ा देगा। यानी कि 6 पहले हमारा फॉर्मूला है, पहले कितना रहा होगा 2, तो भुजा स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4, 4 छक्का 24। ठीक है सर, 4 छक्का 24। और उसके बाद सेकेंड में क्या करेगा, 6 का 6 रहेगा भुजा में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी कि 3 का पद, यानी तीतीली के 9, तो 9 छक्का 54। अब इन दोनों का अंतर कितना है, वृद्धि कितना हुआ, तो 30 का। वृद्धि कितना हुआ, तो 30 का। वृद्धि कितना हुआ, 30 का। परसेंट में पूछा है, अब किस पे वृद्धि हुआ है, तो 24 पे। अब परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा, परसेंट में निकालने के लिए क्या सर, तो 100 से गुणा, यानी 6 से इसको काटते हैं 600, यानी कि 6 चौको 24 और 6 पचे 30, यानी 4 से फिर इसको काटते हैं तो 25 चौका 100, 50 और 25 पचे 125%। कितने की वृद्धि हुई, तो 125% की। ठीक है सर, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा बस फार्मूला याद रहना चाहिए, जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री भी सही होगा और ज्यामिति वगैरह ये सब पढ़ते हैं, सब फार्मूला याद होगा, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। कह रहा है याद है, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या, ठीक है, क्या कर दी जाए, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, उसके बाद कह रहा है तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत हो कितना होगा, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए सर, दोगुनी कर दी जाए, और तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद ही होगा। अगर मान लीजिए त्रिज्या हमारी रही होगी, पहले त्रिज्या r, और गोले की त्रिज्या में क्या होता है, फार्मूला ये पढ़ते हैं 3/4 पाई r क्यूब, ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला में क्यूब होता है, फार्मूले में क्या होता है सर, तो क्यूब होता है, बट हमको यहाँ त्रिज्या क्या है, हमारी r रही होगी, फिर जो आयतन का त्रिज्या होगा, आयतन की त्रिज्या होगी r क्यूब होगी, क्या होगी सर, ये त्रिज्या हमारी क्या होती है, केवल स्मॉल r होती है,
और ये थोड़ा सा 4/3 होता है। ओके सर, क्या होता है? तो 4/3 होता है। त्रिज्या r और आयतन में क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? r³ होती है। ठीक है, अब तुलना क्या करना है? तो दोगुनी कर देनी है, यानी त्रिज्या इधर दोगुनी करेंगे तो 2r हो जाएगा। अगर त्रिज्या इधर दोगुनी करते हैं तो 2r हो जाएगा। बट यहाँ अगर त्रिज्या को क्या करते हैं? दोगुना करते हैं तो 2r⁻3, यानी बराबर लिख सकते हैं क्या? 8r³, माने 8r³। ठीक है सर, पहले कितनी थी उसके आयतन में? तो r³ थी। बढ़ा कितना? तो 7r³। पहले r³ थी और 8³ 8 r² नहीं है, r³ हो गया है। तो बढ़ा इतना, तो हमको पूछा है परसेंटेज में कितना बढ़ा? बढ़ा है कितना? तो r⁻3 यानी 7r⁻3। और किस पे बढ़ा है? तो r⁻3 पे। और इसको क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। यानी कि ये कटा हमारा r³ से r³, यानी कि उसके बाद 7 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 यानी कि 70%। 7 से गुणा करेंगे तो 700%। दैट इज आंसर। माने r³ से r³ कटा और 7 से 100 में गुणा करेंगे तो 700%। कितने की वृद्धि हुई आयतन में? तो 700% की। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया। और यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना वृद्धि होगा? यानी कि त्रिज्या पहले r वाली होगी, फिर दोगुना करेंगे तो 2r होगी। उसी तरह उसके आयतन में फार्मूला होता है 4/3 πr³। तो हमारा r क्या होता है? r³ होता है। तो यहाँ पर आयतन में हमारा r³ होता है, तो r³ लेंगे। केवल r से हमारा मतलब है त्रिज्या को ही दोगुना करना है ना केवल। तो त्रिज्या को दोगुना कर दे। त्रिज्या पहले r³ रही होगी, फिर उसका दोगुना करेंगे तो 2r³ हो जाएगी। तो यानी कि 8r³ हो गई। अब बढ़ी कितना? पहले r³ थी, बढ़ा तो कितना बढ़ा? तो 7 यानी 7r³ बढ़ा। ठीक है, तो बढ़ा इतना। अब किस पे बढ़ा? तो r³ पे। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? r³ से r³ कटा, 7 से 100 में गुणा करेंगे तो 700। ठीक है, थैंक्स।